नहीं लगता भैया। हमारे जो पास पड़ोस में खड़े हो सभी से बार बार निवेदन करना चाहूंगी, ए लला पीछे लाल अंगोछा वाले हैं नेताजी, नीचे बैठ जाओ, इधर आ जाओ। बड़ी शर्म वाली बात है। हमारे पिता तो बुजुर्ग बैठते हैं, आज मुझे 6 दिन हो गए कहते कहते, लेकिन कोई जमीन पे बैठने के लिए कोई तैयारी नहीं होता। इसी बीच में श्रीमान धर्मपाल डॉक्टर जिया जी की धर्मपत्नी, ये हमें 51 रुपए से और एक टिफिन देकर के मेरा सम्मान कर रही हैं। एक टिफिन पे मेरे सभी स्टाफ के लिए भिजवा रही हैं, सभी का सम्मान कर रहे हैं 20-20 मुद्राएं से। भगवान से आशा करते हैं इन्होंने मेरा सम्मान किया है, समाज में इनका बना रहे, धन दौलत से हमेशा परिपूर्ण है। बोली राधे रानी सरकार की। भैया टिफिन खाली नहीं है, उसमें मेवा भरी हुई है। हाँ, आइए बोलेंगे सभी भाव से। दिल तुमको दिया और नंद लाला, ओ दिल तुमको दिया नंद लाला। क्या है सही करो ना, बंद कर दिया।
इसी बीच में हेलो श्रीराधे। इसी बीच में हर्षता साक्य और अनुष्का साक्य, ये श्रीमान अर्जुन सिंह डॉक्टर श्रीमान अर्जुन सिंह साक्य की बेटियां हैं। ये हमें एक पगड़ी से और नोटों के हार से 101 रुपए से सम्मानित कर रही हैं और हमारे सभी साथियों को 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रही हैं। भगवान से कामना करते हैं इन्होंने मेरा सम्मान किया है, समाज में इनका बना रहे, धन दौलत से हमें सब भरपूर रहे। बोलिए राधे रानी सरकार की। झांकी एक तैयार हो गई हो तो भैया झांकी लाने का कष्ट करें। ऊंचे से आसन पर बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर भोजराज कंस जो है अपनी कचहरी में बैठा हुआ है, चिंताएं पर चिंताएं हो रही हैं। देव ऋषि नारद वही पुराना सा गुणगान करते हुए चले आ रहे हैं। देव ऋषि नारद ने भोजराज कंस को सुस्त अवस्था में देखा तो कहा कि हे भोजराज कंस, ये बताइए जब जब हम तुम्हारे दरबार में आया करते थे तुम्हारा चेहरा जो है एक फूल की प्रकार से खिला हुआ लगता था, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जो चेहरे पर इतनी उदासी चिंताएं क्यों सा रही है, क्या कारण है? भोजराज कंस कहने लगे, देव ऋषि नारद, आपने जो उपाय बताया था वो भी कर लिया है। अकासुर बकासुर जैसे राक्षसों को भेजा है, किसी ने लौट करके मुझे ये नहीं बताया कि मेरा काल गोरा है या फिर काला है। मैंने अजगर जैसे राक्षस को भेजा है, बगुला बन करके एक राक्षस गया है, वो भी लौट करके नहीं आया। बहन पूतना को भेजा, वो भी लौट करके नहीं आई। किसी ने हमें ये नहीं बताया है कि मेरा काल मर चुका है या जीवित है, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया करके। देव ऋषि नारद कहने लगे, अरे भोजराज कंस, कोई बात नहीं, अगर उस काम में सफल नहीं हुए हो तो ये छोटा मोटा कार्य भला, इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ये तो बहुत छोटा काम है। जब चाहो तब कन्हैया बलराम को बुला लो और जब चाहो तब उन्हें यूं ही चुटकियों में जाकर के उन्हें मसल दो। ये तो मकड़ी के धागे कच्चे जैसे, आप क्यों इस बच्चे से परेशान हो रहे? जरा जरा से छोटे छोटे बालक हैं। भोजराज कंस कहने लगे, अरे देव ऋषि नारद, जितने भी उपाय थे सब कर डाले, लेकिन अभी भी मेरा काल जो है जीवित है। देव ऋषि नारद कहने लगे, भोजराज कंस, एक उपाय है हमारे पास में, अगर चल जाए तो ठीक है, ये इसमें आप सफल जो है जरूर हो जाएंगे। रणवीर सिंह साक्य, ध्यान दें, श्रीमान रणवीर सिंह साक्य भैया ग्राम रदौली से 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं उन्होंने मेरा सम्मान किया है, समाज में इनका बना रहे, धन दौलत से हमेशा भरपूर रहे। तो महाराज देव ऋषि नारद ने कहा कि हे भोजराज कंस, एक उपाय है कि आप अपने यहाँ धनुष यज्ञ करवाइए, आप अपने यहाँ धनुष यज्ञ करवाइए और धनुष यज्ञ करवाने के बाद में एक पत्र भेजिए। उस पत्र में ये लिखिए कि मैंने अपने भांजे को कई दिनों से, कई वर्षों से, हमेशा से देखने की बहुत इच्छा हो रही है, इसलिए हम अपने बलराम कृष्ण को देखना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी हमारे भांजे को बुला करके लेकर के आओ। भोजराज कंस कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, बात तो ठीक है, लेकिन हमारी चिट्ठी संदेशा ले कौन जाएगा? जवाब दिया, मथुरा में रहते हुए क्रूर जो है, उनके अलावा कोई भी धर्मात्मा ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो आपके पत्र को, संदेशों को वहां पर ले जाए। आपके मथुरा में रहते हुए सबसे धर्मात्मा अगर कोई है तो वो महाराज अक्रूर है। देव ऋषि नारद के कहने के आधार पर महाराज इधर अक्रूर को बुलाया है। अक्रूर ने कहा, कहिए भोजराज कंस, मुझे क्यों बुलाया है? कहिए आज अक्रूर
अक्रूर जो है कहने लगे हैं क्यों बुलाया है। तो महाराज देव ऋषि वहां पर बात कहने के बाद में चले जाते हैं। आज भोजराज कंस कहने लगे कि हे अक्रूर जी तुमसे मुझे बहुत काम, बोले क्या काम है। जवाब दिया मैं अपने पुत्रों को यानी कि भाइयों को देखने को बड़े परेशान हो रहे हैं। ऐसा करिए आप हमारे चिट्ठी पत्र को ले जाइए वृंदावन में जाकर के और तुरंत सुबह होते ही हमारे बलराम और कृष्ण को लेकर के आइए। मैंने देखने के लिए बड़े परेशान हो रहे हैं। मैंने उनके लिए धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखा गया है। लगा दो भैया गाना झांकी आ चुकी है। हेलो हेलो हेलो। तो महाराज पत्र लिखा है। अक्रूर कहने लगे हैं कि भोजराज कंस हम कैसे वहां जाएंगे। फिर एक मन में विचार किया है कि इस दुष्ट पापी कंस के हाथों से मरना अच्छा है कि मैं भगवान योगी राज कृष्ण के हाथों से मरूं। इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। अगर नहीं जाएंगे तो ये दुष्ट पापी मुझे मार देगा, इसलिए इस दुष्ट पापी के हाथों से मरना अच्छा है कि भगवान कन्हैया के हाथों से मर जाऊं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उस पत्र को लेकर के चले, कहा कि हे भोजराज कंस आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं पत्र लेकर के जा रहा हूँ। अक्रूर जो है पत्र लेकर के जिस समय वहां से चले हैं, जब पत्र लेकर के वहां से चले हैं, भगवान योगी राज कृष्ण जो है गाय को चरा करके वहां से लौट रहे थे। जब गाय को चराने के बाद में लौट रहे थे तो क्या देखा है, सामने से अक्रूर चाचा जी चले आ रहे हैं। अक्रूर चाचा जी चले आ रहे हैं। आज जैसे ही अक्रूर को देखा है तो आज कहने लगे अरे चाचा जी आपने कष्ट क्यों किया है, आने का मुझे बुला लिया होता। महाराज उसी वक्त अक्रूर को लेकर के आज अपने पिता बाबा नंद मां यशोदा के पास में जाते हैं। भगवान कन्हैया खेलने के लिए घूमने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। इधर बाबा नंद कहने लगे भैया अक्रूर ये बताइए उस मथुरा में जेल खानों में हमारी देवकी और वासुदेव जी कैसे हैं। जब भोजन पानी कराने के बाद मैं अक्रूर से पूछा तो अक्रूर की आंखें भर आई। अक्रूर जी कहने लगे हे बाबा नंद